जय श्री राम। परम आदरणीय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने वर्तमान हनुमान चालीसा में 4 त्रुटियां बताई हैं। हम इसी की खोज करेंगे। उनके अनुसार तुलसीदास जी द्वारा लिखित पाठ आज के प्रचलित पाठ से अलग था। कोई प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपि अर्थात मैन्युस्क्रिप्ट नहीं दिखाई, सिर्फ मौखिक तर्क दिए हैं। हमारा विश्लेषण वाल्मीकि रामायण और शिव पुराण पर आधारित है, शब्द जाल पर नहीं है। आइए देखते हैं। रामभद्राचार्य जी के अनुसार शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन कभी नहीं कहा। शिव जी हनुमान जी शंकर जी के बेटे नहीं हैं, शंकर जी ही हनुमान जी हैं। विश्लेषण करते हैं। इसके लिए मैंने वाल्मीकि रामायण और शिव पुराण दोनों को खोजा। पहले वाल्मीकि रामायण से सूत्र पकड़ते हैं। यहाँ उत्तरकांड में अगस्त्य ऋषि राम जी को हनुमान जी के जन्म के विषय में बता रहे हैं। सूर्यदत्त वर्णम स्वर्ण सुमेरुन नाम पर्वतः यत्र राजम प्रशस्तस्य केसरी नाम वायुपिता। सूर्य के वरदान से स्वर्ण रश्मि सुमेरु नाम का पर्वत स्थित है, वहां हनुमान जी के पिता केसरी राज्य करते हैं। तस्य भार्या बभूव ईशा ह्यंजनेति परिश्रुता जनयामास तस्याम वै वायुरात्मजम् उत्तमम्। अंजना नामक विख्यात उनकी पत्नी थी। अंजना के गर्भ से पवन देव ने अपने तेजस्व से एक पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रमाण से पवन पुत्र और पवन तनय दोनों स्पष्ट है, किंतु पवन देव कोई व्यक्ति नहीं है, वायु है। इसलिए शंकर सुवन ज्ञात करने के लिए शिव पुराण का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। शिव पुराण से हनुमान जी के शिव अंश होने का उल्लेख प्राप्त है। स्क्रीन पर क्रम से 4 फोटो शिव पुराण की शतरुद्ध संहिता से है। इस अध्याय में हनुमान जी का जन्म एवं उनके शिव अंश होने से संबंधित पूरा विवरण आप पढ़ सकते हैं। जहां कहीं भी शिव अंश शब्द आया है, मैंने उसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया है। वीडियो रोककर भी आप पढ़ सकते हैं। पूरे अध्याय में हनुमान जी के जन्म से लेकर के रावण वध तक सारी कथा का वर्णन संक्षिप्त में है। इस अध्याय में अनेक बार हनुमान जी के शिव अंश होने का उल्लेख है। हमने वाल्मीकि रामायण और शिव पुराण दोनों का विश्लेषण किया, किंतु शंकर स्वयं पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पाया। शंकर स्वयं के पक्ष में सोशल मीडिया पर एक शिलालेख भी दिखाया जा रहा है। इसकी भी जांच करते हैं। इस पर शंकर स्वयं लिखा है, यह बात सही है, लेकिन बताया जाता है कि यह शिला प्राचीन है और हनुमान गढ़ी में लगी है। इसकी प्राचीनता संदिग्ध है, क्योंकि सनातन देवालयों में संगमरमर का प्रयोग अभी 100 वर्षों के अंदर ही प्रारंभ हुआ है। और नीचे देखेंगे तो 3 सितंबर 1966 ईस्वी लिखा हुआ है, मतलब अभी 60 वर्ष के अंदर का ही है। इससे यह पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पाता कि शंकर सुवन के स्थान पर शंकर स्वयं पढ़ने से पाठ शुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहूंगा। मेरा उद्देश्य किसी का खंडन मंडन करना नहीं है, अन्वेषण करना मात्र है। इस विषय से संबंधित एक प्रश्न मेरे मित्र ने मुझसे किया था, उसके समाधान का यह प्रयास है। मैं स्मार्त परंपरा से हूं, जिसकी शिक्षा मुझे मेरे पिता गुरुदेव ब्रह्मलीन पंडित भैयालाल आचार्य जी से मिली है। वे वेद मूर्ति थे, व्याकरण और ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान थे, अहिवल चक्र धराचक्र के विशेषज्ञ थे। उनके पिता मेरे दादा गुरुदेव पंडित लक्ष्मण प्रसाद जी बबेले परम विद्वान एवं भगवान के परम भक्त थे। तालबेहट नाम का एक गांव है, वहां पर संवत 1938 में एक संत हुए। आहा, पंडित परशुराम जी के घर पर बबेले परिवार से थे। इनका जन्म पंडित परशुराम जी के घर पर हुआ। सत्य घटना बता रहे हैं महाराज। उनकी भक्ति के विषय में जानने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित भक्त चरितांग नामक ग्रंथ में पृष्ठ 680 पर पढ़ सकते हैं। अब दूसरा, सब पर राम राय सिर ताजा। राम तपस्वी राजा नहीं, तपस्वी राजा कैसे हो जाएगा? जो राजा होगा वो तपस्वी नहीं, जो तपस्वी होगा वो राजा नहीं। उनके अनुसार प्रचलित पाठ अशुद्ध है। उनका मानना है कि तपस्वी राजा कैसे होगा और राजा होगा तो तपस्वी कैसे। इसके विषय में मेरा मानना है कि तपस्वी राजा हो सकता है। जैसे जनक जी विदेह कहे गए हैं, सिंहासन पर बैठकर भी माया से मुक्त। उसी प्रकार जब राम जी वन में थे, तब प्रभु की चरण पादुकाएं भरत जी ने सिंहासन पर स्थापित की थी। राम जी तपस्वी होकर वनवास कर रहे थे और भरत जी स्वयं भी नंदीग्राम में तपस्वी के रूप में ही जीवन जी रहे थे। और उसी बीच हनुमान जी ने भगवान के सारे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए थे। एक और उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है। हालांकि मैं सीता जी के परित्याग को प्रक्षिप्त मानता हूं, फिर भी सीता जी के परित्याग के बाद भगवान भी उसी प्रकार का त्यागी जीवन अपनाते हैं जैसे सीता जी वन में वास करती है।
अतः मेरी दृष्टि में सब पर राम तपस्वी राजा का पाठ सही है, इसमें कोई समस्या नहीं। अब तीसरा प्रचलित पाठ, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। इसके स्थान पर राम रसायन तुम्हारे पासा सादर हो रघुपति के दासा, सदा रहो नहीं, सादर हो रघुपति के दासा। उनके अनुसार सादर शब्द हनुमान जी द्वारा भगवान के प्रति आदर भाव प्रकट करता है। मेरा इस पर विचार है कि हनुमान जी संसार में भगवान के सबसे परम प्रिय भक्त हैं, अतः उनका आदर भाव तो स्वयं सिद्ध और स्वयं प्रमाणित है। किंतु चौपाई में सदा रहो क्यों लिखा है? इसलिए लिखा गया है क्योंकि वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी से वरदान मांगा था, यावत राम कथा वीर चरिष्यति महीतले तावत चीरे वस्यन्तु प्राणा मम न संशयः। जब तक आपकी यह कथा इस संसार में प्रचलित रहे तब तक मेरे शरीर से मेरे प्राण कभी न्यारे ना हो। तब भगवान श्री राम ने उन्हें वर दिया था, एवमेतत् कपिश्रेष्ठा भविता नात्र संशयः चरिष्यति कथा यावत् वेशा लोके च मामिका तावत्ते भविता कीर्ति शरीरेप्य वसस्तथा। राम जी ने कहा कि तुमने जो चाहा है सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम भी शरीर धारण कर इस संसार में वास करोगे। अतः हनुमान जी चिरंजीवी हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत में कहा है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अतः वे सदा रहेंगे। इसीलिए हनुमान चालीसा में उल्लेख है, सदा रहो रघुपति के दासा। और अंत में, और जो सतबार पाठ कर कोई नहीं, यह सतबार पाठ कर जोई, यही पाठ प्रामाणिक है। जो सतबार पाठ कर कोई, इसके स्थान पर यह सतबार पाठ कर जो ही, इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, ना व्याकरण की दृष्टि से ना ही अर्थ की दृष्टि से। इसलिए जो उचित लगे वह ग्रहण कर सकते हैं। यह ध्यान रखने योग्य है कि रामचरितमानस का प्रारंभ ही जो सुमिरत से होता है। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन, यह पहला सोरठा है। तो मैं जो सतबार को ही ग्रहण करूंगा। मैंने जो विश्लेषण किया है, इसके अतिरिक्त लाखों करोड़ों जनमानस को प्रारंभ से चले आ रहे पाठ से अनेक प्रकार के लाभ और सुखद अनुभव प्राप्त हुए हैं। उनकी श्रद्धा है और उनकी श्रद्धा और भाव के प्रभाव से पुराना पाठ स्वयं सिद्ध है, क्योंकि भक्ति तर्क से परे है। भक्ति श्रद्धा में भाव महत्वपूर्ण है। और अंत में कहूंगा, जो अनुभव संपन्न है उसी को हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि विद्वानों ने कहा है, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारकम। इसलिए शब्दों के जाल में फंसने से बेहतर है कि हम जिस पाठ को करते आ रहे हैं और युक्ति युक्त है, शास्त्र सम्मत है, उसी का पाठ हम करें। जय सिया राम जी की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव, वंदे मातरम।